हेलो गाइस। तो आ चुके हैं हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एस कैम क्लासेस में। वेलकम टू गाइस। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बैक्टीरिया। आज का टॉपिक हमारा बैक्टीरिया का है। हम लोगों ने पहले ही देख चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉपिक को हमने पहले भी डील किया है। आज जो हम लोग जिस टॉपिक के बारे में वो चर्चा करेंगे वो है बैक्टीरिया। In 1676, a Dutch merchant and lens maker, Antonio van Leeuwenhoek, observed bacteria for the first time and called them animalcules। इसका मतलब है कि 1676 जब ईयर चल रहा था तो एक डच का जो मर्चेंट होते हैं, मर्चेंट उनको बोलते हैं जो व्यापारी होते हैं, और एक लेंस मेकर थे जिनका नाम क्या है, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का ऑब्जर्वेशन किया फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनका वो जो नामकरण किया था वो नामकरण क्या था, एनिमैल्क्यूल्स। इन 1838 जर्मन साइंटिस्ट क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एहरेनबर्ग कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया। 1838 में एक जर्मन साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एहरेनबर्ग। उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया का नामकरण किया। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एबुडेंट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं और मोस्ट एबुडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत लार्ज क्वांटिटी में पाए जाने वाले माइक्रोब्स हैं। दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि ये सिंगल सेल्ड बैक्टीरियाज होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको कि हम लोग यूनिसेलुलर नाम देते हैं। देयर साइजेज वेरी फ्रॉम 0.2 टू 100 माइक्रोन्स। इनका जो साइज होता है, बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 0.2 से लेके 100 माइक्रोन्स तक का साइज देखने को मिलता है। दे एग्जिस्ट एज ए सिंगल सेल और एज ए चेन। ये कभी कभी हम लोग को सिंगल सेल्स में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, कभी कभी चैन में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। द सेल पोजेजेज ए हार्ड सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। मेनी ऑफ देम पोजेजेज सीलिया एंड फ्लेजेला टू हेल्प देम मूव। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कि सीलिया पाए जाते हैं, फ्लेजेला पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसके मूवमेंट में उनको सहायक करते हैं, मूवमेंट में उनकी हेल्प करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो बोलता है कि ए रिगिड सेल वॉल इज सराउंडेड बाय ए प्रोटेनुअस कवरिंग कॉल्ड द कैप्सूल। इनका जो ये कठोर सेल वॉल होता है ये चारों ओर से सराउंडेड होते हैं, किससे, तो प्रोटेनुअस कवरिंग से, यानी कि प्रोटीन की पूरी तरह से कवरिंग होती है इनमें, जिनको कि एक स्पेशल नाम दिया गया है, कैप्सूल। न्यूक्लियर मटेरियल इन ए बैक्टीरियम इज नॉट bound by a nuclear membrane but is found scattered in the साइटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये पूरी तरह से सीमित नहीं होते हैं, बट इट इज़ फाउंड इन स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होते हैं उनमें ये छितरा हुआ प्रतीत होते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। इट हैज़ फ्लेजेला विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इन द मूवमेंट। इसमें क्या होता है, ये फ्लेजेला होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रेड लाइक यानी कि आप धागा सुई आप देखे होंगे, धागा बहुत तरीके का होता है, तो धागा धागा जैसा स्ट्रक्चर होते हैं इनके, जो कि इसके मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर एज फॉलोज। इनके शेप के इसके आकार के बेसिस पे हम लोग इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइडेड किए हुए हैं। सबसे पहला जो टाइप है उनका नाम है कोकस और स्फेरिकल शेप्ड। द स्फेरिकल फॉर्म ऑकर्स आइदर सिंगली इन ग्रुप ऑफ 2 इन लॉन्ग चेन और इन बंचेज। यानी कि ये जो कोकस होते हैं, ये स्फेरिकल शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका ये या तो ये सिंगल हम लोग को मिल सकता है, या फिर ग्रुप्स में मिल सकता है 2 के ग्रुप में, या फिर एक लॉन्ग चेन का बंचेस का इन्वेंशन करके ये हमें देखने को मिलता है। सेकेंड जो हमारा टाइप्स है वो है बैसिलस और रड शेप्ड। इसका जो शेप होता है वो रड की जैसे होते हैं। बैसिलस में ऑकर सिंगली और
फॉर्म ए फिलामेंट। ये जो बैसिलस होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये या तो हम लोग को सिंगल प्राप्त हो सकते हैं या फिर ये एक फिलामेंट तैयार करते हैं। फिलामेंट यानी कि रड शेप्ड का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो एक फिलामेंट की तरह वर्क करते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप्स है वो है स्पाइरल शेप्ड या फिर स्पाइरियम कहलाता है। ये दे आर स्पाइरल इन अपेरेंस विथ 2 और मोर ट्विस्ट। हम लोग जानते हैं कि इसका जो शेप होता है वो स्पाइरल की तरह होता है, यानी कि स्पाइरल आप लोग देखेंगे घुमा घुमा टाइप से प्रतीत होता है, तो वो स्पाइरल शेप्ड में होते हैं। अपेरेंस विथ 2, इसका जो अपेरेंस होगा या तो 2 या फिर मोर ट्विस्टेस के अनुसार होता है। स्पाइरियम स्पाइरल शेप्ड का ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है। लास्ट जो हमारा फॉर्म्स है वो है वाइब्रियो फॉर्म या फिर कॉमा शेप्ड। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं दीज आर कॉमा शेप्ड इन अपेरेंस। ये दिखने में कैसे लगते हैं? कॉमा के शेप्ड का लगते हैं, विथ लेस देन 1 ट्विस्ट। इसमें एक ट्विस्ट से भी बहुत ही लेस देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।